हेलो दोस्तों, ये है हमारा येलो कनेर का पौधा यानी पीली कनेर, जिसको आप रोड साइड पे भी देख सकते हैं कि रोड साइड पे भी ये लगी होती है और बहुत सुंदर लगती है और भगवान को भी चढ़ाई जाती है, मंदिरों में भी लगती है। ये इसका बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके कौन कौन से मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं। तो ये हमारा जो पौधा है, आज हम आपको इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं ये बताएंगे। तो इसको रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके पॉट के अंदर इसकी जड़ें पूरी तरह से फैल चुकी होती हैं, जिसकी वजह से रूट बाउंड होता है, जिससे आपका जो पॉट है वो टूट सकता है और साथ ही ये पौधा मर भी सकता है। तो इसके लिए हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग ना की जाए तो ये पौधा ख़राब हो सकता है, तो हमें इसे बचाना होता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए हमें पहले करना क्या होगा कि इसको ये आराम से धीरे धीरे लेटा देंगे, क्योंकि लेटाने से एक तो आपकी पीठ के ऊपर बल नहीं आता है और ये आराम से निकल भी जाता है। दोनों पैरों को गमले के ऊपर कुछ इस तरीके से रख लेंगे और इसकी मेन जो स्टेम है उसको अच्छे से पकड़कर यूँ बाहर की तरफ खींचेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा दम लगाते ही सारा प्लांट बाहर आ चुका है और हमारा पॉट अब बिल्कुल खाली हो गया। ये देखिए, इसके आप नीचे देखेंगे तो जड़ें नीचे तक आ चुकी हुई हैं। ये हमारी जो लेयर है पिछले जो हमने इसके अंदर खाद के लिए सूखे पत्ते बाकी चीज़ें डाली थी, ये उसकी है। और ये देखिए कितनी टाइट है कि ये नॉर्मली निकलेगी नहीं, क्योंकि हर जगह में इसकी जड़ें फैल चुकी हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी जड़ें निकालनी होंगी। तो इसको निकालने के लिए आप किसी खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ऐसे बीच में गड़ा कर ऐसे मारते रहिए, जिससे कि इसके नीचे की जड़ें जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी और मिट्टी भी अलग हो जाएगी, और जो हमने इसके नीचे खाद तैयार की थी वो भी सेपरेट हो जाएगी। ये देखिए, जो बीच बीच में से काली दिख रही है, सारी की सारी हमारी बनाई हुई खाद है जो इसमें से निकलती आ रही है। इस काम को करते हुए ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि इसके मेन रूट जो होती हैं उनको मत तोड़िएगा, ना ही उनको कट करिएगा, क्योंकि अगर आपने वैसा किया तो सीधा प्लांट को डैमेज कर लेंगे आप, क्योंकि इसकी मेन रूट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से इसकी मिट्टी झाड़ते रहेंगे। ये देखिए, उसकी वजह से जो रूट्स हैं वो टूटती जाएंगी। उसके बाद इसकी जो साइड्स हैं उसकी भी हमें मिट्टी उतारनी होगी कुछ इस तरीके से। ऐसे ऐसे आप मारते रहें तो इसकी रूट्स साइड्स पे अलग हो जाएगी, और जो इसके बीच में हमारे छोटे मोटे प्लांट्स उग गए हैं उनको आप यूं ही साइड पे कर लीजिए। ये हमने पत्तों के ऊपर भी एक लेयर बना के रखी हुई थी जो कि आराम से हमारे हाथ में आ रही है। ये मल्चिंग का प्रोसेस होता है, वो भी आपको कभी ज़रूर वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे ये प्रोसेस भी किया जाता है। ये है हमारे पौधे की मेन जड़ें। मैं इसकी सारी जड़ें साफ करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने इसकी सारी साइड्स की जड़ें भी हल्की हल्की उतार दी हैं और नीचे की जड़ें भी निकाल दी हैं। अब इसको हम करेंगे साइड में। और जो हमारी ये जो मिट्टी वो निकली हुई है, अगर हम चाहें तो इसको 1-2 घंटे की धूप लगवा सकते हैं, 4 घंटे की भी धूप लगवा देंगे तो बहुत बढ़िया है, या फिर इसको यूं ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस मिट्टी को एक बार अच्छे से हिला लें, क्योंकि हमने इसके नीचे खाद बनने के लिए रखी हुई थी
तो वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी और ये पूरी मिट्टी जो है फर्टाइल हो जाएगी अच्छे से। खाद इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, जो नीचे वाली मिट्टी थी ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली नीचे। ये देखिए अच्छे से ये बन गई है और ये देखिए कितनी भुरभुरी सी मिट्टी बनाई थी हमने। इसको बनाने का भी हम पूरा आपको एक बार प्रोसेस किसी और वीडियो में दिखाएंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। हमेशा जो पॉट्स में मिट्टी बनाई जाती है वो हमेशा पोरस ही होनी चाहिए, इस तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी गमलों में अलग तरीके से काम करती है और ज़मीन पर अलग तरीके से काम करती है। इसको अच्छे से हमने अब मिक्स कर लिया। अगर हम चाहें तो इसके ऊपर से थोड़ी सी और भी अलग से खाद डाल सकते हैं। अभी मैं इसको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास उज्जवल उजाला की ये खाद है जो कंपोस्ट है। ये है हमारे पास उज्जवल उजाला की वर्मी कंपोस्ट है जो कि पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है, ऑर्गेनिक है ये। इसका इस्तेमाल हमें हमेशा पौधों के अंदर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि जो भी हम कंटेनर या पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 24 इंच का होना चाहिए और इसके नीचे छेद होने चाहिए। जब भी प्लास्टिक का कंटेनर हो तो उसके नीचे काफ़ी छेद बना लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये जो खाद है उसको इस मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे। एक तो हमने पहले से जो इसके नीचे ही खाद बनने के लिए रखी हुई थी वो भी इसके अंदर मिक्स अच्छे से कर दिया। दूसरा जो बने अभी हमने दूसरी खाद डाली है तो ये भी इसके अंदर ही आ जाएगी, जिसकी वजह से इसके न्यूट्रिशन बढ़ जाएंगे। बस ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी खाद डालनी है। ये हमारी अच्छे से मिट्टी मिक्स हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें इसके छेद को कवर करना होगा ताकि इसके अंदर से हमारी जो मिट्टी है पानी देने के टाइम पर निकले ना। तो इसके नीचे हम बजरी भी बिछा सकते हैं, टुकड़े भी रख सकते हैं पत्थरों के, या फिर टूटे हुए मटके के पीसीस रख सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा ये कपड़े का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो टूटे हुए पीसीस में भी कई बार मिट्टी रुक जाती है और जिससे पानी बीच में ही अटक जाता है, तो बारिश के समय में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं कपड़े का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे कि नीचे से हवा भी आती रहे और साथ में पानी जो एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो भी निकल जाए। तो सबसे पहले हमने कपड़ा बिछा लिया, सारे छेद कवर कर लिए। उसके नीचे हम अब 1 इंच जितनी मिट्टी की लेयर बिछा देंगे। और फिर हमारे घरों में जो सूखे हुए छिलके निकल आते हैं, वेस्टेज निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, क्योंकि गार्डनिंग करते हैं तो बहुत वेस्टेज भी निकलती है, तो उनको यूँ इस तरीके से इसके अंदर डालते जाएंगे। तो इससे होता क्या है कि जैसे कि मैंने दिखाया था जब गमले को खोला था, तो उसके नीचे एक काली लेयर थी जो कि मैंने बताई थी कि ये खाद की लेयर है। वो इसी तरीके से बनी हुई लेयर थी, क्योंकि हमने जब इसके नीचे के जो छिलके थे वो सारे डाले हुए थे, पत्ते डाले हुए थे, तो वो सारे नीचे ही सड़कर खाद बना रखे थे, जिससे कि हमने जब रिपोर्ट किया तो वो सारी खाद हमने ऊपर मिट्टी के साथ मिक्स कर दी थी। तो ये छिलकों का ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारी और खाद तैयार होती है, जिससे कि हमें बाज़ार से ज़्यादा खाद खरीदनी नहीं पड़ती है। आप इस तरीके से छिलके डालेंगे तो एक तो ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि आपको ज़्यादा मिट्टी भी नहीं डालनी पड़ेगी और आपकी खाद वैसे ही तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इसके अंदर अब छिलके भर दिए, इनको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और उसके ऊपर जो मिट्टी हमने तैयार की थी उसके फिर से लेयर डालना स्टार्ट कर देंगे। जो हमने इसकी जड़ें निकाली थी वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं ये सारी, और साथ में जो मिट्टी भी डालेंगे। इसके से लेयर सी बन जाएगी।
और फिर जो ये पौधा था जो हम इसके अंदर से निकाला था उसको इससे थोड़ा सा उठा कर रखने से क्या होगा, इसकी पोजीशन सेट होनी शुरू हो जाएगी और फिर हम इसको मिट्टी से भरना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इसे मिट्टी से भर के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा पूरा पॉट ये 24 इंच का है, ये पूरा भर चुका हुआ है। अब इसमें हम पानी डाल के इसको छांव में रख देंगे और फिर उसके बाद इसको धूप में रख देंगे, जैसे कि ये हमारा प्लांट शौक में मिल जाएगा और साथ में हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। तो इस तरीके से ये येलो कनेर के प्लांट की रिपोर्टिंग की जाती है। तो ऐसे ही अपने घर को और आसपास को ग्रीन करते रहिएगा। धन्यवाद।